तो जियो एयर फाइबर जो है लॉन्च हो चुका है हर जगह पर। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जियो एयर फाइबर के बारे में। कितना प्लान में आपको देखने को मिलता है और इसमें क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है अगर आप जियो एयर फाइबर लेंगे तो। फिलहाल जियो एयर फाइबर जो है हर जगह पर लॉन्च हो गया है। जैसा सब लोग सोच रहे थे वैसा जियो एयर फाइबर नहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको पोर्टेबल जो है जियो एयर फाइबर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जियो एयर फाइबर को लॉन्च होने से पहले हम सबको लगता था कि ये जो जियो का 4G डोंगल आया था उस तरह से होगा, इसे हम कहीं भी लेके जा सकते थे। लेकिन जब लॉन्च हुआ तो पता चला कि इसमें हमें वायर वाला कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। हमारे घर के बाहर जो है एक आउटडोर यूनिट लगा रहेगा और वहाँ से वायर के थ्रू हमारे घर में जो जियो एयर फाइबर आएगा। तो फिलहाल आप इसे मान सकते हैं वायर वाला कनेक्शन है। ये 4G जैसा सिम लगा के डोंगल यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको वायर का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। ये पहला कन्फ्यूज जो है क्लियर हो गया। अब प्लान वगैरह क्या है, तो हमें लगता है थोड़ा जो है महंगा जियो एयर फाइबर का प्लान आया है। बेसिकली अगर किसी के एरिया में जियो का जो फाइबर अवेलेबल है वायर वाला, वो आराम से ले सकता है। उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्लान देखने को मिल जाता है और उसमें थोड़ा सस्ता भी देखने को मिल जाता है और नेटवर्क इशू भी आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जियो एयर फाइबर में आपको कुछ नेटवर्क इशू भी देखने को मिलेगा और इंटरनेट स्पीड में भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा स्टेबल वगैरह में, क्योंकि जियो एयर फाइबर बेस है 5G सिम पर, 5G नेटवर्क पर। और जियो का जो फाइबर था वायर वाला, वायर के थ्रू इंटरनेट पहुंचता था, उसमें स्टेबल का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता था। जितना स्पीड बोलता था उतना स्पीड मिलता है। लेकिन जियो एयर फाइबर जो है 5G सिम पर बेस है, वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं प्लान के बारे में बात कर देता हूँ। प्लान जो लॉन्च हुआ है आपको 599 का, यानी कि 600 का प्लान आपको देखने को मिलता है। वो भी आपको 6 महीना या फिर 1 साल के लिए लेना पड़ेगा। आपको कोई 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना नहीं ले सकते। आपको जो है 6 महीना के लिए कम से कम तो लेना ही पड़ेगा और आपको अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए तो 1 साल वाला लेना ही पड़ेगा। अगर आप 6 महीना के लिए प्लान लेते जियो एयर फाइबर का, तो आपको 1000 रुपया इंस्टॉल चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आपके घर पर जो भी आएगा लगाने वो आपसे 1000 रुपया उसमें ही ऐड करके लेगा। वहीं अगर आप 1 साल के लिए प्लान लेते हो तो आपको कोई भी 1000 रुपया देना नहीं पड़ेगा, एक बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है मिलता है दोनों प्लान में 599 में आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पर 30 Mbps स्पीड देखने को मिलता है और 1000 GB देखने को मिल जाता है, यानी 1 TB का आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। जिसे आप ख़त्म कर देंगे तो आपका इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाएगा और आप 401 में जो आया है 1 TB उसे आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। आप इसे अनलिमिटेड नहीं मान सकते। अगर आप हाई यूज करते हैं तब तो आप इसे अनलिमिटेड नहीं मान सकते, बट नॉर्मल अगर काम करते हैं तो आपका जो है चल जाएगा। 1000 GB जो है काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अनलिमिटेड आप बोल सकते हैं कि नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि जियो फाइबर में मिलता है वायर वाला में, उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 30 Mbps स्पीड देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप 5G अगर आप फ़ोन यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, तो आपको जो है थोड़ा प्लान महंगा लग सकता है, क्योंकि अभी जो आप यूज कर रहे होंगे 5G सिम और आपके एरिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा, तो आप 600 से लेकर 1 Gbps तक अभी फ्री में यूज कर रहे होंगे इंटरनेट, वो भी अनलिमिटेड डाटा के साथ। तो आपको ये जियो एयर फाइबर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर दे रहे हैं 600 रुपया महीना, जिसमें आपको 30 Mbps स्पीड ही देखने को मिलता है। अब इसमें आपको साथ में आपको एक जो है DTH देगा, जो कि आपको लेना ही पड़ेगा, आपका नीड नहीं है तो फिर भी आपको इसी में ऐड होके जो है आपको DTH लेना ही पड़ेगा। बेसिकली जो आपका मंथली चार्ज हो जाता है सिर्फ जियो एयर फाइबर का, वो हो जाता है 399, यानी कि 400 रुपये, और 200 रुपये जो आपको ले रहा है वो DTH का मंथली प्लान है। यानी आपको जो लाइव चैनल देखने को मिलता है उसमें आपको 200 रुपया ऐड हो जाता है, यानी दोनों मिला के 599 का प्लान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लेना ही पड़ेगा DTH, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस हमें लगता है। अगर आप जियो का फाइबर लेते हैं तो आपको कोई भी फोर्स नहीं करता कि आप DTH ले लें। आप 400 रुपया का रिचार्ज कराएं, आपका जो है मंथली चलेगा। यहाँ पर मंथली प्लान भी नहीं है जियो एयर फाइबर में, जो कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा डार्क साइड हमें लगता है, क्योंकि 6 महीना का कम से कम लेना ही पड़ेगा। टोटल जो हमें कॉस्ट बताया गया है वो 5200 रुपया कुछ इसी तरह से बताया 6 महीना के लिए। अब 5200 रुपया कैसे बताया गया वो आप वो जाने, लेकिन इतना आपको खर्चा करना पड़ेगा 6 महीना के लिए जियो एयर फाइबर लेगा। काफ़ी लोगों का ये भी शिकायत आ रहा है, हम जो आउटडोर यूनिट लगाए हैं उसमें स्पीड में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
जैसे कि हो सकता है नेटवर्क पर अगर कोई भी काम करता है डिवाइस तो नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि आप एग्जांपल पर अपना फ़ोन ही ले सकते हैं, कहीं पर इंटरनेट स्पीड ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं पर कम देखने को मिलता है, कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है, कभी वेदर में प्रॉब्लम आता है, तो स्पीड में फ़र्क पड़ता है। सेम बेस ये भी इसी पर है, नेटवर्क पर भी है जियो एयर फाइबर, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ जियो फाइबर से जियो एयर फाइबर काफ़ी हमें लगता है कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जियो एयर फाइबर में हमें वेदर सब में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जियो एयर फाइबर लगाएं तो आपको वेदर में जो है फ़र्क पड़ेगा। वेदर ख़राब होगा तो आपका जियो एयर फाइबर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जियो फाइबर में ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा डार्क साइड हमें लगता है। टोटल मैंने प्लान बता दिया, इससे ऊपर वाला भी प्लान है 899 इस तरह से, जिसमें आपको OTT देखने को मिलता है। अब जो 599 का प्लान आता है इसमें आपको हॉटस्टार, जियो सिनेमा ये सब आपको साथ में ही देखने को मिलता है। हॉटस्टार का प्लान आपको देखने को मिलता है और DTH में जो 600 प्लस चैनल है वो भी आपको देखने को मिलता है 600 में, यानी 200 रुपया ले रहा है और DTH का ही ले रहा है, उसमें आपको चैनल वगैरह देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कुछ इसी प्लान के साथ आया और नेटवर्क में थोड़ा इशू मिल रहा है देखने के लिए, तो यही सब था। तो आज के वीडियो में यही बात किया जियो एयर फाइबर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब